दिलो मोहब्बत जिन से ही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। मनुष्य के शरीर में 3 तल है। एक मन और बुद्धि का तल है, दूसरा हृदय का तल है और तीसरा नाभि का तल है। मन विचारों का केंद्र है, हृदय प्रेम का केंद्र है और नाभि संकल्प का केंद्र है, डिटर्मिनेशन। मन हमेशा जो बीत गया है या आने वाला है उसी का ही सोचता रहता है। कल इसने मुझे ये बोला था, पता नहीं आने वाला कल वो हमारे साथ कैसा करेगा। पीछे नुकसान हो गया है उसका चिंता, आगे का भय कि पता नहीं नौकरी छूट जाएगी, पति छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ देंगे, बीमार हो जाएगा तो क्या होगा, और मौत का भय तो सबको है। पास्ट और फ्यूचर, वी आर स्पेंडिंग आवर लाइफ पास्ट एंड फ्यूचर। परमात्मा है वर्तमान में और हम विचारों में खोए होने के कारण हमेशा संसार में जीते हैं। पास्ट और फ्यूचर है संसार और वर्तमान है इन दोनों से ऊपर उठ जाना। भक्त जी कहते ने, दिलो मोहब्बत जिन से सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। मनुष्य के मन में कुछ होता है, व्यवहार में कुछ होता है, बोली कुछ और होती है। शास्त्रों में लिखा है, मनस्य किम वचस्य किम। आदमी बोलता कुछ है और बोलते बोलते प्लानिंग मन से और कुछ बनाता है। अंदर निर्मल बाहर निर्मल। जिसका मन वाणी और व्यवहार एक है वो गुरुमुख है। जिसका मन में संकल्प विकल्प कुछ और, वाणी में कुछ और, व्यवहार में कुछ और, वो सांसारिक व्यक्ति है। मन विचारों का केंद्र है और विचार संसार है। कल्पनाएं संसार है। मन के तल से जब कोई जिज्ञासु, प्रभु का खोजी थोड़ा नीचे उतरता है, हृदय के तल में आता है, तो उसके अंदर भाव पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है। क्योंकि मन हमेशा फायदा और नुकसान देखता है। जिससे फायदा है उससे प्रेम करो और जिससे नुकसान है उससे भागो। मन हमेशा व्यापारी है, हृदय व्यापारी नहीं होता। मन में वासना है, हृदय में प्रेम है। वासना का स्वभाव है अपने को सुखी करने के लिए अगले को भावे मिटा दो। सारा संसार मिट जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं सुखी रहूं। द नेचर ऑफ वासना। और प्रेम का स्वभाव है दूसरे को सुखी करने वास्ते, दूसरों को आनंदित करने वास्ते मैं भावे मिट ही ना जाऊं। इसमें क्या है? हमारे गुरु साहिबान ने हमारे साथ प्रेम किए हैं। उन्होंने हम सबों को आनंदित, खुश, लोक परलोक संवारने वास्ते
सिर्फ अपना ही नहीं, परिवार का ही नहीं, सर्वस्व हम मिटा दिए। इसको प्रेम कहते हैं, और प्रेम ही भक्ति है। भक्ति से प्रेम निकाल दो तो प्रेम एक रेगिस्तान के साथ जैसा सूखा हुआ रेता रह जाता। साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। और प्रेम कोई दुकान में बिकता नहीं है, या उसकी खेती नहीं होती। कबीर जी कहते ने, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दिए ले जाए। जिसने ही प्रेम पाया है, अपना सिर दे के पाया है। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेन का, तो आप हमारे पास। यह इश्क नहीं आसान, यह आग का दरिया है और डूब के जाना है। ऐसा है प्रेम। खनियों तिखी वाला निकी, एत मार्ग जाना। उपनिषदा विच लिखा है, छुरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती। तो ऐसा मार्ग है छुरस्य धारा, छुरी के धार के ऊपर चलने जैसा मार्ग है। निशिता दुरत्या, ये बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि बाहरी रूप से तो नुकसान ही नुकसान है, लौकिक रूप से नुकसान है, लेकिन आत्मिक रूप से, हृदय रूप से वो बहुत अमीर हो जाता है। यहाँ पर जो दूसरा तल है वो है हृदय का तल है। हृदय के तल में जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों को आनंदित देखना चाहता है। वो किसी के दुख को देख नहीं सकता, नेवर। एक संत नदी के किनारे बैठा, क्या देखता है कि एक बिच्छू पानी से बह रहा है। साधु विचारता है कि बिच्छू तो पानी का जानवर नहीं है, ये पानी में गिर पड़ा है, ये तो रेता और भूमि का जानवर है, पानी में गिर गया, पानी में मर जाएगा ये। साध संगत जी हाथ से उसको निकाल के ऊपर रखने लगा। बिच्छू ने डंस मारा, कांप गया हाथ, फिर पानी में गिर गया। ऐसे वो 3-4 बार। एक आदमी देख रहा था सारा नजारा, आके कहता है, महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं? ये जानवर है, इसका स्वभाव है डंस मारना, इसको बहने दो पानी में। वो संत कहता है कि जानवर होके अपना स्वभाव नहीं बदलता, इंसान होके मैं अपना स्वभाव कैसे बदलूं? इंसान का स्वभाव है क्षमा, दया, प्रेम। इसका स्वभाव है कष्ट देना, तो ये अपना स्वभाव में जिए, मैं अपना स्वभाव में जीता हूं। हृदय के तल में जीने वाला व्यक्ति हमेशा सबको गले लगाता है। एक महात्मा छोटी सी झोपड़ी में रहता था। कोई आया, कहता है, महात्मा जी रात आपके पास रहना है। और उसका जो कुल्ली था उतना ही था जितना कि मसा लेट सके। आदरणीय बाबा जी, सत्कारियों, ये दास हूँ कहते सी स्वामी जी, वडे नानक सर जब ये रंदा से, तो कुल्ली जो है उतना ही बड़ा था कि जितना कि पांव आ सके मेरे पास, उतना ही। मैं 1-2 पासा इधर या 1-2 पासा उधर नहीं लेट सकता था, इतना छोटा कुल्ली था। और नीचे जो फर्श है वो ऐसा नहीं होता सी, नीचे रोड़े होंगे थे।
कच्चा। जो धुन साज से निकली है वो सबने सुनी है। वाह वाह, जब तबला बजाते हैं कितना लगता है, वाह 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 वाह। जो धुन साज से निकली है वो सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किसको पता है। ये जो तबला आप देख रहे हो, इस चमड़े के साथ इस चमड़े ने क्या घालना घाला है। पहले तो उसको निकाला है, फिर इसको नमक डाल करके खूब रगड़ा है, फिर धूप में सुखाया है, और उसके बाद फिर मार खाता है। उसके बाद इसमें से ध्वनि निकलता है जो लोगों को मोहित करता है। जो धुन साज से निकली है वो सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किसको पता है। आदरणीय बाबा जी को आज देख के हर एक के चित्त में होता, काश मैं भी ऐसा महापुरुष होता। लेकिन इतने बड़े ये जो महापुरुष कैसे बने वो कौन देखता है, वो कौन देखता है। एक दिन कहते ने, स्वामी जी आदरणीय बाबा जी थाल में प्रसाद रख करके गुरु महाराज के भोग लगाने के लिए। आपस में भी ईर्खालु होंगे ने, जिसका जस ज्यादा हो, गुण ज्यादा हो, तो ऑटोमेटिक ईर्खालु बन जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जिसको भी कुछ प्राप्त है उसके शुभ कर्मों से प्राप्त है। शुभ कर्म होने पर जस होता है, और अशुभ कर्म सामने आ जाए तो अपयश होता है। शुभ कर्म होने पर व्यक्ति खुशी रहता है, और पाप कर्म आ जाए तो दुखी रहता है। जहां जहां से सुख और जहां जहां से दुख मिलता है, कोई किसी को सुख नहीं देता, दुख नहीं देता, अपने ही शुभ अशुभ कर्म सुख और दुख देता है। एक यूनिवर्सल लॉ है। कहते स्वामी जी, जब मैं जा रहा था गुरु महाराज को भोग लगाने थाल में प्रसाद ले करके, ऊपर रुमाल, किसी विहंगम ने चप्पल फेंक के मारे। मुझे तो नहीं लगा, थाल भी चला गया। मैं आ करके उस थाल को पासे रख दिया, थाल को धो करके फिर थाल सजाया और गुरु महाराज को भोग लगाया। बाबा जी ने कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। किसी विहंगम ने धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी को शिकायत किया कि आज बाबा गुरुदेव सिंह जी के साथ ऐसा। उन्होंने नहीं बोले। उनकी हलीमी नम्रता को आप देखो। अकेले में धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी बुलाए, तूने बताया नहीं मुझे। हाथ जोड़ के बैठ गए। कहते महाराज मेरी ही कोई गलती होगी, मेरी ही कोई गलती होगी, अगले की तरफ कुछ नहीं। तू दास, तो मैं इसको हमेशा के लिए निकाल दूं गुरु घर। तो एक बार तो बोल। वो चरण पड़ के बैठ गए कि मेरे कारण गुरु घर से कोई जाए उससे पहले मुझको भेज दो आप। ये देख नहीं सकते, किसी का दुख देख नहीं सकते। सानो कृपा करके मुझे ही भेज दो। धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी उनको गले लगा लिए, तू धन्य है। जो धुन साज से निकली है वो सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किसको पता है। बाबा जी जो है उनकी देन को कौन दे सकता है। नेवर। दिलह मोहब्बत जिन सही सचिया,
हृदय जो है वो प्रेम का केंद्र है। और जो तीसरा केंद्र है संकल्प का, जो सबसे ऊंचा है, इसका वर्णन मैं बाद में करूंगा क्योंकि प्रसंग प्रेम का। दिलो मोहब्बत जिन से सचिया, कहते जिसके हृदय में प्रेम है, मोहब्बत है, वो सच्चे हैं। क्योंकि हृदय जो है वो सेजा है और इसमें प्रभु वास करते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते ने, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यह तो परमात्मा सब जगह वास करता है, लेकिन हृदय में विशेष करके करता है। और गुरु तेग बहादुर जी कहते ने, बाहर भीतर एको जानो, एह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चिने, मिटे न भ्रम की। घट ही खोजो भाई, आप पढ़ दे, घट ही खोजो भाई। घट कहते हृदय। घट नाम हृदय का है और हृदय प्रेम का केंद्र है। और जिसके हृदय में प्रेम है, प्रभु आके स्वयं बैठ जाते हैं।